आज की वीडियो में मैं आपसे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बातें करने वाला हूं जहां पर हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी सेफ होती है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड किया होता है और एक बार अगर हम इन्वेस्टमेंट कर दें तो उस इन्वेस्टमेंट पर हम 5 सालों तक टैक्स की रिबेट ले सकते हैं। क्या है वो इन्वेस्टमेंट, क्या है वो स्कीम, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की जिस मज़ेदार स्कीम के बारे में मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ उसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम, यानी कि पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये एक पोस्ट ऑफिस की एक्सक्लूसिव स्कीम है, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही खुलवा सकते हैं। इसको हम किसी भी बैंक में जाकर नहीं खुलवा सकते। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है 1000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में मैं आपको वीडियो के आगे में विस्तार से समझाऊंगा, जिसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन थोड़ी सी ब्रीफली जान लेते हैं आखिर क्या है ये पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम। मैच्योरिटी पीरियड एनएससी स्कीम की होती है 5 सालों की और बिफोर मैच्योरिटी हम इसे क्लोज नहीं कर सकते, मतलब प्री मैच्योर क्लोजर यहाँ पर अलाउड नहीं है। हाँ, अगर डेथ हो जाती है जो पॉलिसी होल्डर है उनकी, तो उस सिचुएशन में प्री मैच्योर क्लोजर हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में प्री मैच्योर क्लोजर यहाँ पर अलाउड नहीं है। पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है इसको अगर हम चाहे तो अपने नाम पर भी खुलवा सकते हैं या फिर अगर हम चाहे तो जॉइंट खुलवा सकते हैं। 3 लोग चाहे भी तो इसे जॉइंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिनकी मेंटल अवस्था अच्छी नहीं है वो अपने नाम पर अगर पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम को खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं, लेकिन गार्जियन को उसके साथ लिंक करवाना पड़ेगा। और अगर एक बच्चा जिसकी उम्र 10 सालों से ऊपर है तो वो भी अगर चाहे तो अपने नाम पर पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की जो वर्तमान इंटरेस्ट रेट है वो दिया जा रहा है 6.80% और इसे हर क्वार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू करती है, कभी बढ़ाती है कभी घटाती है या फिर कभी इसे सेम ही रखा जाता है। लेकिन आपने जिस भी इंटरेस्ट रेट में पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम को परचेज किया है तो पूरे 5 सालों के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही रहेगी। अगर 3 महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती भी है या फिर घटाती भी है, फिर भी इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। ये तो थी नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब चलिए बातें कर लेते हैं जिसके बारे में इस वीडियो को मैंने बनाया है, मतलब असली मुद्दे के बारे में। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में हम किस तरह से एक ही इन्वेस्टमेंट पर 4 या फिर 5 सालों तक अपनी जो टैक्स रिबेट है वो क्लेम कर सकते हैं। अब ये पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस इनिशियल ईयर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इनिशियल फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी, मतलब 1.5 लाख रुपये तक, तो वो उस पर हमें टोटल ही टैक्स रिबेट मिल जाएगी अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब आपने अगर पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा, यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आप अगर चाहे तो 10 लाख 20 लाख या फिर 50 लाख तक इस एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस को ध्यान में रखते हैं तो। लेकिन अगर आप एक टैक्स को बचाने के लिए सिर्फ एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना है। 1.5 लाख रुपए से ऊपर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वहां पर आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो उस इन्वेस्टमेंट को आप टोटली टैक्स रिफंड के तौर पर रिबेट ले सकते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने किया है उसको तो 5 सालों तक इस एनएससी स्कीम में हमें इन्वेस्ट करते रहना ही है। मतलब 1.5 लाख रुपए मैंने इस फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्ट किया है तो उस 1.5 लाख रुपए पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगी अगली फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी अमाउंट मुझे इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी उस अमाउंट को हम फिर से अगली फाइनेंशियल ईयर में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसको भी एज ए टैक्स रिबेट हम क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो दूसरी साल है, तीसरी साल है और चौथी साल है, इस चारों ही सालों में हम इसे टैक्स क्लेम ले सकते हैं, टैक्स रिफंड के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन जो मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब जो मैच्योरिटी वाली साल है, वहाँ पर हमें टैक्स क्लेम नहीं मिलेगी, उस समय हमें मैन्युअली ही इसे क्लेम करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर हम अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दें तो इसकी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर तो हमें टैक्स क्लेम मिल ही जाती है, टैक्स रिबेट मिल ही जाती है, और
जो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो हमें इंटरेस्ट भी मिलेगी, उस इंटरेस्ट पे भी हम हर फाइनेंशियल ईयर टैक्स क्लेम यानी कि टैक्स रिबेट ले सकते हैं। तो उससे अगर मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं, मैंने 1 लाख रुपए की एक एनएससी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया है इस फाइनेंशियल ईयर, तो इस फाइनेंशियल ईयर में पूरे 1 लाख रुपए को एज ए टैक्स रिबेट शो कर सकता हूं और टैक्स की रिबेट भी ले सकता हूं जब मैं अपनी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न को फाइल करूंगा। अब जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगी तो उस 1 लाख पर से मुझे 6.8% के हिसाब से 6,800 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो उस इंटरेस्ट को भी 6,800 रुपये को भी मैं जब अगली बार अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जब मैं टैक्स फाइल करूंगा तो उस समय भी मैं 6,800 रुपये को एज ए रिबेट शो करके उस पर भी मैं टैक्स रिबेट ले सकता हूं। तो इस तरह से मैं हर फाइनेंशियल ईयर जो भी मेरी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगी उसको मैं टैक्स के रिबेट के तौर पर हर फाइनेंशियल ईयर अपनी जो रिटर्न फाइल है वहां पर फाइल कर सकता हूं। तो इस तरह से ये एक ऐसी स्कीम है जो आपको ये हर साल टैक्स रिबेट दिलवाते रहेगी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा ये एक काफ़ी मज़ेदार स्कीम है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन ये जो इसकी फीचर है इसके बारे में नहीं पता है और इसके वजह से बहुत सारे लोग शायद क्लेम भी नहीं करते हैं अपनी टैक्स रिबेट। जो पहली फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पर तो वो टैक्स रिबेट को क्लेम कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो अपनी इंटरेस्ट की रिबेट को यहाँ पर क्लेम नहीं करते। मुझे लगता है 99% लोग इसे नहीं करते। आज की वीडियो देखकर मुझे लगता है अब से आप अपनी जो एनएससी है अकाउंट है उसकी इंटरेस्ट पर भी टैक्स रिबेट ले लेंगे। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।